हेलो गाइस, गुड इवनिंग। लास्ट 2 दिन छुट्टी लिया था मार्केट से। इसी वजह से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। चलो। 20 सॉरी 19 18 19 बहुत मेजर न्यूज़ था। इसकी वजह से मार्केट बहुत वोलेटिलिटी था, इसलिए मैंने एक्चुअली कुछ व्यू भी नहीं दिया एंड ट्रेड भी ऐसे कुछ नहीं किया। जो भी हो, इसी एक्चुअली जितने सारे न्यूज़ होता है, न्यूज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना ही सही रहता है, क्योंकि न्यूज़ की वजह से आपका ट्रेडिंग स्किल बहुत बिगड़ सकता है, साइकोलॉजी भी इफ़ेक्ट कर सकता है एंड एक न्यूज़ आपका जो ट्रेडिंग स्किल वो डिसाइड नहीं कर देता एक्चुअली। तो ट्रेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल मार्केट में करो, कोई भी न्यूज़ वगैरह वो नहीं इफ़ेक्ट होना चाहिए आपका ट्रेडिंग स्किल में। तो वो ट्रेडिंग स्किल जो बोलते हो ना, वो नॉर्मल मार्केट में ही सही है। अगर आप न्यूज़ में लगा रहे हो तो सट्टा लगा रहे हो, उसमें काफ़ी सारा गेन भी हुआ है, काफ़ी सारा लॉस भी हुआ है। बहुत बड़ा बड़ा वीक्स आता है मार्केट में, जिसमें स्टॉप लॉस बोथ साइड जाने का चांसेस रहता है। तो उसमें लिवरेज कम हो जाता है, स्प्रेड ज़्यादा हो सकता है एंड स्पाइक में बहुत कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो उसमें मेरे ख्याल से न्यूज में नहीं ट्रेड करो तो बेहतर होगा। बीटीसी का ब्रेकडाउन बहुत अच्छा खासा ब्रेकडाउन था। आ, दिखाया पहले ऑलरेडी एंड उसके बाद भी दिखाया। एक अच्छा खासा ट्रेड 1:10 का रेशियो में था। 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस था एंड 3,300 पॉइंट का स्टॉप टारगेट था। ये मेरा स्टॉप लॉस हीट हो गया था 400 पॉइंट का, मगर चला अच्छा है। ये ऐसे अगर देखोगे तो 2,200 पॉइंट गया, मगर मेरा स्टॉप लॉस हीट हो गया एंड मेरा टारगेट जैसे एक्चुअली आया था 1,600 पॉइंट का एंड मेरा टारगेट 2,200 था। उसके बाद काफ़ी सारे ट्रेड आए, मैंने उतना ध्यान बीटीसी में नहीं दिया। अगर आप ध्यान अगर देना चाहते हो तो कुछ इस प्रकार का ट्रेड होता। ये देखो, ये पूरा चेन ब्रेकडाउन है। मगर 1 घंटे की ये मैं लॉन्ग टाइम पे मैं देख रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ। बीटीसी के लिए मैं 1 घंटे की यूज कर रहा हूँ, उसमें ही आपको इतना लॉन्ग टारगेट मिल सकता है। एंड ये अगर देखोगे, ये जो लॉन्ग ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक तो हो गया था। देखो इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि इसमें ब्रेक नहीं हुआ। अभी इसको थोड़ा तोड़ फोड़ करेंगे। ये ब्रेकिंग लेवल है एंड इसका टीसी कौन सा है? ये वाला टीसी होगा ऑब्वियसली। इस टीसी होने के बाद इसका ए बी जी एंड वगैरह वगैरह जो भी है ऑर्डर ब्लॉक है एक्चुअली, वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। ये जो है ये देख सकते हो, ये सही में बहुत अच्छा खासा ट्रेड निकल गया। ये ट्रेड बाई में था। आ, इसका स्टॉप बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि कैंडल बहुत बड़ा है। तो आपको अगर इसका स्टॉप लेना है तो मेरे ख्याल से ये जो गैप है ना, गैप से थोड़ा नीचे कर दो। 203 पॉइंट का है स्टॉप, और भी बढ़ा सकते हो। ये छोटा टाइम फ्रेम में थोड़ा आपको फिल्टरेशन करना पड़ेगा
30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स में थोड़ा फिल्टराइज कर लो। एंड प्राइमरी टारगेट हमारा ये था, ये फर्स्ट वाला मेरा टारगेट था। वो 1:2 कितने में आया, 10 में आया, 3200 पॉइंट्स का टारगेट। अच्छा है, 1 घंटे में अगर चार्ट में आप देख पा रहे हो तो लगभग ये लगा 1 दिन 18 घंटा। दैट मीन्स 2 दिन के आसपास इसमें टारगेट आ गया 3200 पॉइंट्स। इसको अगर ये समझ में भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को कैसे इसका ज़्यादा तक ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूँ मुझे मालूम नहीं, मगर यही यही एक्चुअली ट्रेड है जिसमें आप ट्रेड बना सकते थे ऑब्वियसली। इससे और कोई व्यू आ रहा है? देखो, होने के बाद बहुत कुछ होता है। ये छोटा टाइम फ्रेम में मैंने लिया था, लगभग 1:4, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1250 पॉइंट का टारगेट है। एंड ऑब्वियसली टारगेट हिट हो गया। ये भी एक टारगेट था 1:8 का, 88 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड लगभग 750 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस। ये छोटा छोटा स्टॉप लॉस था एंड छोटा टाइम फ्रेम में था, बड़ा कुछ टाइम फ्रेम में नहीं था। बड़ा टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो बड़ा स्टॉप लॉस आएगा, बड़ा स्टॉप लॉस आएगा तो बड़ा टारगेट आएगा। तो इसके वजह से मैंने ज़्यादा तक ज़्यादा छोटे छोटे टाइम फ्रेम में 300-400 पॉइंट्स कैप्चर करने के प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखो, माइंड सेट होना चाहिए कुछ। माइंड सेट आपको बहुत बढ़िया दिखाएगा कि एक बार मेरा कोई भी एक स्ट्रेटजी में स्टिक रहो यार। कोई भी कुछ भी आप स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हो तो ठीक है ना। कोई भी स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है। स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसका बैक टेस्टिंग करना पड़ता है। मेरा लगभग 20 साल हो गया इस मार्केट में, तो बहुत सारे स्ट्रेटजी मैंने अप्लाई किया। ऐसे नहीं है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी भी मुझे अप्लाई, मैं मार्केट में ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ। एक स्ट्रेटजी आज के दिन में 2025 जो ख़त्म होने वाला है, 2026 आने वाला है, आज के दिन में कौन सा स्ट्रेटजी सबसे बड़ा पॉपुलैरिटी है? वो है SMC, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ICT पॉपुलैरिटी है उतना नहीं है क्योंकि ICT के अंदर ही SMC रहता है। ICT बहुत वास्ट एक चैप्टर है एंड SMC छोटा चैप्टर है, उससे थोड़ा तोड़ मोड़ के कुछ SMC निकाला है। SMC से प्राइमरीली ट्रेड होता है। अब यूट्यूब में जितने सारे बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया एनालिसिस मार्केट में आता है एंड SMC का एक्सप्लेनेशन करता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर उन सभी को एक चीज़ आप अभी भी मैं चैलेंज देके बोल रहा हूँ कि उसी वीडियो में चला जाओ, जो जो ट्रेनिंग दिया है फ्री में सबको दिखाओगे तो सबको देखोगे तो एक वीडियो में कंफर्म आ जाएगा कि उन लोगों के कोई स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हो रहा है भाई। सभी टारगेट आ रहा है 1:10, 20, 30। कोई बहुत छोटा टारगेट है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, बहुत बड़ा टारगेट है। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि SMC बहुत बढ़िया है, आप सीख रहे हो, आपको सीखने में भी मस्ती आ रहा है कि भाई ऑर्डर ब्लॉक है, FBG है, भाई नीचे आया ब्रेक करो। भाई इतने सारे FBG है, आप अगर देखोगे कितना FBG है, 1, 2, 3, 4, 5, कितने सारे FBG है। ये वाला भी FBG है। आप मार्केट में एक कंसीडर किया है कि आप पहले वाला FBG देखो, लास्ट वाला FBG में देखो, डेली टाइम फ्रेम में उसका ट्रेंड देखो, उसके बाद 1 आवर में आओ, 15 मिनट में, 5 मिनट में, 1 मिनट्स में आओ। इतने सारे कुछ दिखने के बाद अब जब रियल टाइम पे जब ट्रेड मारने जाते हो और चार्ट को देखते हो लाइव मार्केट में, तो अब आप कन्फ्यूज़न हो जाते हो। उस कन्फ्यूज़न के चक्कर में आप
कुछ भी एफबीजी अगर आए, एक ही मिनट में आप स्टिक रहे, एफबीजी आए प्लास कर दिए, स्टॉप लॉस हीट हो गया, आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि एसएमसी ख़राब है, एसएमसी में कुछ नहीं आता है, ये जितने सारे हैं वो फालतू है। नहीं भाई, एसएमसी बहुत अच्छा है, एसएमसी बहुत अच्छा है। एसएमसी में आप कैलकुलेशन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि एसएमसी में अगर 10 व्यू जनरेट होता है, मतलब 10 टू ट्रेड जनरेट होता है मार्केट में, तो आपको 7 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट होगा। आप अगर प्रो लेवल भी नहीं हो, आप ठीक है, आप सीख गए हो, प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, एसएमसी में 10 में से 7 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट होगा। एंड ये जो 3 ट्रेड टारगेट हिट होगा ना, ये 3 ट्रेड जो टारगेट हिट होगा ना, इस 3 ट्रेड का जो टारगेट है, इस 3 ट्रेड का टारगेट जो है ना, ये 7 ट्रेड का स्टॉप लॉस का रिकवरी हो के भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस 1:, रिस्क रेशियो सॉरी 1:10 रहता है, 1:6 रहता है, 8 रहता है। दैट मीन्स कि आप मान के चलो हर ट्रेड में, मैं चलो बीटीसी में ही बोलता हूँ कि हर ट्रेड में 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो, 7 ट्रेड आपका आ गया, दैट मीन्स आपको 1050 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके, अभी 3 ट्रेड का कैलकुलेशन करता हूँ, इसका लगभग मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1:5 आ रहा है। 1:5 मतलब 150 इंटू कितना होता है, 750। 150, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी मच सॉरी, एक सेकंड, इसको मैंने गलत टाइप कर दिया। अभी अभी क्या है, 750 मतलब 1:5, 1:5 मतलब 150 इंटू 5, 150 इंटू उसका 5 गुना टारगेट होगा। ओके, इंटू 3 कॉल फिजिकल टू कितना आ रहा है, देखो कैलकुलेशन तुम्हारे पास है। 7 कॉल में 150 पॉइंट का लॉस हुआ है, दैट मीन्स 1050 पॉइंट का आपका लॉस हुआ है। एंड उसके हिसाब से 3 कॉल में 1:5 अगर मैं लेता हूँ, 750 पॉइंट पर ट्रेड में अगर आएगा, 3 कॉल में 2250 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो कुल मिला के आप देखोगे, आप पॉजिटिव में ही हो, आप पॉजिटिव में ही हो मत, मगर इसमें साइकोलॉजी है कि आप 10 ट्रेड तक आपके पास वो पेशेंस नहीं होता है, वो कैपिटल नहीं रहता है, क्योंकि आप 7 कॉल से बहुत पहले ही आप कैपिटल उड़ा देते हो, आपका फंड, आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाता है और फंडेड अकाउंट ब्रीच हो जाता है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा ओवर लिवरेज यूज कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन हाई है, स्टॉप लॉस ज़्यादा बढ़ा दिए, बहुत कुछ है। तो आपको कोई एक रूल्स में स्टिक होना चाहिए। देखो भाई, मयंक जो है ना, मेरा जूनियर है, मगर एक चीज़ है, बढ़िया बहुत स्ट्रगल किया, बंदे ने बहुत स्ट्रगल किया, मगर सिंपल चीज़ देखो, उनका जो ट्रेडिंग स्टाइल में नहीं एसएमसी रहता है, कुछ नहीं रहता है भाई, सिंपली उनने 915 का ईएमए पे ऊपर ट्रेड कर रहा है, करोड़ करोड़ का ट्रेड मार रहा है, इस टाइप का ट्रेडर है। अभी स्कैल्पर हो गया, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे, कुछ भी कर रहे, उनका कभी भी ट्रेड हिस्ट्री जब दिखा रहा है, देखो उनको भी सीखो कि छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेगा, मगर एक टारगेट ले रहा है, बड़ा टारगेट ले रहा है, टारगेट लेना चाहिए उसका। उसका लास्ट वाला वीडियो मैंने देखा था, मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि मैं इसको नहीं फॉलो करता, उसको बहुत आदमी को फॉलो कर देखता हूँ ना,
देखना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर नहीं लोगे तो आप अब बड़े कैसे हो सकते हो? आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज कहाँ से मिलेगा? देखने से, बात करने से। तो आपको प्रैक्टिकली बहुत बहुत बड़ा बड़ा ट्रेडर बोलते हैं कि मैं किसी को नहीं फॉलो करते, मेरा खुद का ये है वो है से है, फलाना ठिकाना है। मगर नहीं है भाई, करना चाहिए। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसे बढ़ेगा? मोइंक भाई का मैं जो बोल रहा हूँ, तो मोइंक भाई का लास्ट और एक दिन पहले का लाइव ट्रेडिंग देख लो। रात को जो लाइव ट्रेडिंग करते हैं, लाइव आते हैं, तो उसमें देखो $7,000 का प्रॉफिट था। उसको $2,000 तब भी प्रूव नहीं किया। $10,000 उनका टारगेट रखा था, 7,000 का एक ट्रेड प्रॉफिट आ रहा था, तब भी बुक नहीं किया। वो रिवर्स हो गया एंड उनका स्टॉप लॉस 2,200 का खा गया। तब भी, खाने के बाद भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो। अभी सोच रहे हो कि 7,000 to 2,000, 2 लाख इंडियन रुपये में उनका लॉस हो गया। तो वो तो शायद उनके पास सबसे बड़ा लॉस नहीं आई। उनके अकाउंट के साइज के हिसाब से उसका स्टॉप लॉस का परसेंटेज करो, तब तो आपको समझ में आएगा कि लॉट कितना यूज कर रहा है, स्टॉप लॉस कितना रख रहा है। ये प्रैक्टिकल भाई, इसको सोचना चाहिए। तो ये छोटा छोटा सा एक बीटीसी का व्यू था। अ, इससे ज़्यादा बीटीसी में कुछ भी नहीं। एक्चुअली वीकेंड में मैं ज़्यादा तक ज़्यादा बीटीसी का कुछ नहीं देखता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहता है। एंड ये दिसंबर महीना है, थोड़ा वॉल्यूम कम होगा। दिसंबर एंड हो रहा है तो थोड़ा वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर अभी क्रिसमस के लिए मार्केट से थोड़ा दूर रहेगा। इसकी वजह से थोड़ा मार्केट में स्लो रहेगा। अभी देख लेते हैं गोल्ड का सिनेरियो, जो काफ़ी सारे ट्रेडर शायद भूल गए थे कि गोल्ड में क्या चल रहा था। मैं अगर देखूँ, मैं लास्ट, तो बाप रे कितना व्यू दे दिया। इसको हटा देता हूँ, इसको बहुत सारे हो गए। एक सेकंड। ओके, तो लास्ट ट्रेड था 19th एंड 18th। मैं देखूँगा 19th को ओनली। 18th का भी व्यू मैंने नहीं दिया था, तो बहुत सारे ट्रेड जनरेट हुआ था। मैं 18th का कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि ये है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ हुआ था प्रैक्टिकली। देखो, मैंने भी कुछ ट्रेड में पार्टिसिपेट किया था। बड़ा ट्रेड में तो मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, मगर छोटा छोटा ट्रेड में मैंने पार्टिसिपेट किया। 19th को रात को नहीं, सुबह का प्रैक्टिकल मूड में देखेंगे। 5 बज गए, उसके बाद ए वाला चीज़। ओके, इसमें ट्रेड आया था, इस गैप से फिलअप हुआ था। देख लो, प्रॉपर तरीके से देख लो। 1 2 3, 1 2 3, कुछ भी थ्री मारो, आपको दिख जाएगा। ये अगर पूरा 1 2 3 देखते हो एंड इसके बाद, अच्छा ये वाला पहले पहले ये लगा देते हैं। ये खुद देख लो। अगर कोई भी एंड पे आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपका। कमेंट करो। 1:3 में 50 पिप्स, 1:3 में 50 पिप्स। तो मैं कैलकुलेटर भी खुला रखता हूँ, जिसमें से मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 50 पिप्स आया, उसके बाद ये लॉन्ग वाला जो ट्रेड देख रहे हो, इसका जो टीसी है, इसमें गया। एंड देखो, इसका जो फाइनल एफबीजीएन ऑर्डर ब्लॉक था, ये वो था, नीचे नहीं था। कुछ कुछ था क्या? देखना पड़ेगा मुझे।
अच्छा यहाँ पर था एक, सॉरी, ये वाला पोर्शन में था। ओह, एग्जैक्ट इसमें ही टच किया। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ट्रेड मिला तब। देखो ध्यान देने से बहुत कुछ होता है। मेरा थोड़ा मार्जिन, सॉरी, स्टॉप लॉस बढ़ा रहा हूँ। इसी स्टॉप लॉस को 22 पिप्स का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। टारगेट इनिशियली यहाँ पे ही रखूँगा क्योंकि ए वाला स्पाइक बहुत ऊंचा है, तो 50 पिप्स का इसमें भी टारगेट होता है एंड ए 50 पिप्स भी हीट हो रहा है। कैलकुलेटर कहा गया 50 पिप्स। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट में जाते हैं एंड कहीं भी एंड पे ए पोर्शन, 1 2 3 इसमें ब्रेक करता है, लिक्विडिटी लेता है। इसमें कोई एफबीजी है नहीं, तो एफबीजी नहीं होने से इसका लिक्विडिटी यही रहता है एंड यही ग्राफ किया। इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था पहले, कब का, 16 दिसंबर का वीडियो में शायद एक्सप्लेनेशन है कि कुछ भी अगर नहीं रहता है, आपको टीसी मिल गया, ये टीसी है, देखो ये ट्रेंड चेंज हो गया है। ट्रेंड चेंज के जो लेफ़्ट साइड है, उस लेफ़्ट साइड में, ट्रेंड चेंज का लेफ़्ट साइड में अगर आपको कुछ ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी नहीं मिल रहा है मगर वीक्स मिल रहा है, तो वीक्स को लिक्विडिटी मान सकते हो एंड वीक्स के अंदर आप ट्रेड मार सकते हो। ये एक पॉइंट है। तो इसमें अगर देखोगे तो यहाँ से अगर देखोगे कोई एफबीजी कुछ नहीं है, तो ये एक वीक्स पड़ा हुआ था। इस वीक्स को मार्क करो, बहुत सारे ट्रेड मिल जाएगा आपको, देखो। ओके, तो इसको यहाँ से 20 पिप्स में मैक्स लेता हूँ। टारगेट इसी चैनल से लेता हूँ, इसमें कोई गैप नहीं है। इस लिक्विडिटी के कई पिप 40 पिप्स के आसपास मैं टारगेट रखता हूँ मिनिमम। तो यहाँ पर 40 पिप्स, उसके बाद फिर से ऊपर चला गया। मैं इसको सेकंड टाइम यूज़ नहीं करूँगा, गिरे इसको तो फिर से ए विक्स को रेस्पेक्ट किया एंड नीचे गिरा, तो मैं तब भी इस ट्रेड को, सेकंड ट्रेड वाला ट्रेड को मैंने उतना प्रायोरिटी तो नहीं दूंगा। उसके बाद क्या होता है, हाँ, 1 2 3 के बाद लिक्विडिटी लिया। इसके लेने के बाद ये जो गैप था, ये गैप तो आ गया था, देखो। इसके बाद ये जो गैप था, गैप को टच किया, देखो गैप में मैंने यहाँ पर भी मारा, यहाँ पर भी मारा। अगर इस गैप को आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मैं यहाँ पर रिक्स ले लिया था, मगर इस गैप में आपका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कर सकते हो। ओनली 13 पिप्स का स्टॉप लॉस, सेकंड का टारगेट है 30 पिप्स, 34 पिप्स ऑल्सो, 34 पिप्स आ गया। मैं सेकंड टारगेट में 28 पीस लिया, आप 38 4 पिप्स का आप टारगेट ले रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही सेम सिनेरियो है। ओके, इसके सबसे ऊपर वाला भी आप ले सकते थे, मगर मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि इसको आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया है, तो मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा। एंड मैं बोल दिया था कि अगर आपका फास्ट एफबीजी में आपको मिल रहा है एंड आपका टारगेट हिट हो गया है, तो आप लास्ट वाला ऑर्डर बुक एफबीजी मत यूज करिए, ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। एंड ऑब्वियसली इसका कैंडल बहुत बड़ा है, तो वो और भी रिस्क हो गया है। देखिए ये जितने सारे लिक्विडिटी पेंडिंग था, इसमें ये ग्रैब किया है, तो इसीलिए ये स्पाइक बनाया, वीक्स बनाया, उसके बाद नीचे गिरा। चलिए इसमें नेक्स्टली वीक्स बना रहा है। आप अगर देखोगे तो उससे पहले यहाँ पर कुछ बनाया था, देखो 1 2 3 एंड इसका नीचे ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी था एंड इसके हिसाब से ये इसमें 37 पिप्स लिया, तो ठीक है, मैं इसको थोड़ा इग्नोर करता हूँ एंड इसको लिस्ट से नहीं रखता हूँ। अभी इसके बाद
ये वाला सिनेरियो देखिए, 1 2 3 1 2 3, 3 आ गया, 3 आया, देखो 1 2 3 4 आए तो इसका लिया, इसका लिया। अब देखो यह से फिर से वही बात, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी नहीं है एंड विक्स बहुत ऊपर है। देखो मैंने विक्स मार्क ही कर दिया मगर इसको टैप करने नहीं आया। मार्केट में कोई भी ऊपर में एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग नहीं था, कुछ भी नहीं दिखाया एंड विक्स जो लिक्विडिटी था इसमें, देखो अच्छे खासे देखो ये लिक्विडिटी इसमें पड़ा हुआ था जो उस टाइम टच नहीं किया। इसीलिए मैंने ये जो ट्रेंड लाइन था इसको भी रेड क्रॉस एंड ये जो ट्रेंड चेंज था इसको भी रेड क्रॉस कर दिया था, कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, उसके बाद एक ट्रेंड लाइन था उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद भी सिनेरियो देखो इसमें कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी नहीं था। उसके बाद एक छोटा सा विक्स था, आप अगर लेते ले लो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस आप कहाँ रखोगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। मैं पूरा नीचे अगर रखता हूँ तो 33 पिप्स, चलो मैं यहाँ पर रखता हूँ 20 पिप्स के आसपास, क्योंकि इसमें नीचे भी एक एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक है, थोड़ा वीक्स है, थोड़ा कन्फ्यूज़न है। मैं सेफ सिक्योर मैं पूरा अगर रख दूँ तो 35 पिप्स के आसपास आता है टारगेट मेरा, लगभग यहाँ पर 1:1। ठीक है, मैं 35 पिप्स का लॉस ले लिया, 35। ओके, जो है वो प्रैक्टिकली है, उसमें छुपाने वाले का कोई मतलब ही नहीं होता है ना, जो है ना। देखो एक लॉन्ग ट्रेंड था, ये देखो ऊपर भाग गया, अब यहाँ से यहाँ तक देखो बहुत सारे बीजी छोड़ के गया, बहुत सारे बीजी छोड़ के गया। अभी हमको इस एफबीजी इतने ज़्यादा हो गया है, इसको टीसी कर देते हैं, इसको मार्क करते हैं एंड थोड़ा अपर टाइम पे में चला जाता है। देखते हैं कि ये जहाँ पर टीसी हुआ है उसके नीचे कोई भी एंड पे आपको कोई एफबीजी आप देख पा रहे हो कि नहीं। ये आपको इतना बड़ा विक्स मिल रहा है, ये विक्स के अंदर अगर एफबीजी ऊपर नहीं मिल रहा है तो नीचे जो विक्स है ना, ये वाला विक्स, ये विक्स के अंदर कुछ है कि नहीं देखो इसमें, क्योंकि आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज़ कर रहे हो। कुछ नहीं है इसमें भी, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। अगर मिलता तो मैं यही से ट्रेड मारता, मगर इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये आपको बड़ा सा विक्स आपको दिखाएगा। अगर इसमें एफबीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो मुझे फाइनल एफबीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक जो है उसके लिए देखना पड़ेगा, वो है ए। ठीक है, देखो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फाइनली यहाँ पर टैप किया, टैप होने के बाद मेरा स्टॉप लॉस कहाँ बनता, 20 पिप्स का। टारगेट कहाँ बनता, ये वाला मेरा मिडिल टारगेट, मिडिल हिट 55 पिप्स, तो मेरा 55 पिप्स का यहाँ पर टारगेट आ गया। अभी चल रहा था 1 2 3, ब्रेक नहीं हुआ, 3 जस्टिफाइड नहीं है, 1 2 3 यहाँ पर ब्रेक हुआ है। देखो 1 2 3 ब्रेक हुआ है। अभी ये 2 पॉइंट का सिनेरियो है,
कितने सारे एफबीजी है? एक एफबीजी यहाँ पर है कि नहीं? हाँ है शायद। लो देख लेते हैं 30.810 और इसका हाई देख लेते हैं 780 का। हाई कितना है? 780 780 के ऊपर गया है। ओके, दैट मीन्स ये वाला एफबीजी बरकरार है आपके पास, तो आप पोजीशन लेते हो। स्टॉप लॉस यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 24 पिप्स का एंड स्टॉप लॉस चला जाता है -24। ओके, उसके बाद देखो योर बैड लक, क्योंकि यहाँ से मार्केट 55 पिप्स नीचे आया, उससे वहाँ पर 67 पिप्स। योर बैड लक इट्स, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में स्टॉप लॉस देता है, दैट मीन्स आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देने के लिए स्कोप मिलता है। उसके बाद एक फुल साइट आप बोल सकते हो, मार्केट स्टेडीली ऊपर ऊपर चला गया, कंटिन्यूस बेसिस ऊपर चला गया एंड बहुत इजीली अगर मार्क करोगे तो देखो कुछ ना कुछ मिल रहा था यहाँ पर होता, उसके नीचे बीजी टैप किया, ऊपर आया एंड उसके बाद ये वाला सिनेरियो तो नहीं था और कुछ नहीं, ये तो आया था। देखते हैं और कुछ था क्या? 1 2 3 1 2 3 नहीं है, नहीं है अभी ये 1 2 3। इसको आप देख सकते हो, ये नेगेटिव है, ये सही नहीं है, इसको छोड़ो। ये तो है, इसके ऊपर वाला जो एफबीजी सेक्शन है वो गैप यहीं पे था। एफबीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक ये दो मिला के यही था। अगर यहाँ पर मार्केट टैप नहीं किया एंड बहुत नीचे आ गया, इट्स ऑल्सो ए बैड लक, आप बोल सकते हो, कोई बात नहीं है। कभी कभी बैड लक होना चाहिए। जब नीचे गिर रहा था तो हम लोग का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा था 1 2 3, मगर 2 और 3 के डिफरेंस ओनली 6 पिप्स है, इसीलिए इतना रिस्क हम लोग नहीं लिए एंड ऑब्वियसली रात को मार्केट क्लोज हो गया। तो कुल मिला के जो रिपोर्ट आता है 170 पिप्स। चलो 170 पिप्स इंटू 170 इंटू 0.02, मैंने 0.2 को कैलकुलेट कर रहा था, तो कितना आ रहा है? ये 34.00 डॉलर है यार। अगर 170 पीप्स लेते हो एंड कुल मिला के एंड 0.02 लॉट से ट्रेड करते हो तो $34 आता है। आपको मालूम है कि 0.02 जो लॉट साइज है ये कितना छोटा अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए, जिसमें आप 0.02 लॉट से गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो। आज आपको अगर मालूम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो कि मिनिमम कितना डॉलर चाहिए आपके अकाउंट में, जहाँ से आप 0.02 का लॉट साइज ले सकते हो। एंड यही 0.02 लॉट साइज से आप $34 एक दिन में गोल्ड से, ओनली गोल्ड से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। जहाँ पर दिखा जाए तो मेरे ख्याल से कितने सारे हैं, इसका हिस्ट्री तो नहीं है, हिस्ट्री है शायद दो दो स्टॉप लॉस शायद गया है, 2 और 3 स्टॉप लॉस गया है, नहीं तो
इतने सारे ट्रेड में आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। 19th को प्रॉफिट ही प्रॉफिट। मगर मैं हर वक्त बोलता हूँ कि किसी टाइम अगर न्यूज़ के टाइम आ रहा है तो मार्केट में थोड़ा दूर रखो। मेरे ख्याल से थोड़ा दूर होना ही बेहतर होगा, क्योंकि देखो अगर 8 साढ़े बजे के आसपास शायद न्यूज़ आने वाला था, मुझे मालूम नहीं। 8 साढ़े बजे तक कुछ न्यूज़ था, ये 8:30 के आसपास शायद। इसमें देखो बहुत बड़ा बड़ा वीक्स मार के गया है मार्केट। तो इसी वीक्स के वजह से आपका स्टॉप लॉस भी जा सकता है। आपका स्ट्रेटजी अगर 2-3 स्टॉप लॉस एक साथ चला जाएगा ना, तो आपका स्ट्रेटजी में से एक्चुअली स्ट्रेटजी से कॉन्फिडेंस हट जाएगा। तो इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि न्यूज़ ट्रेडिंग मत करो, दूर रहो। जो फंडेड अकाउंट में हो और किसी भी अकाउंट में हो, तो न्यूज़ ट्रेडिंग से दूर रहो एंड थोड़ा पेशेंस रखो। आपको जो प्रॉफिट जो आ रहा है जो ट्रेड में, और लॉस भी जो आ रहा है, वो बहुत छोटा टाइम में आ रहा है। ये एक 55 पिप्स का प्रॉफिट आया है कितने टाइम फ्रेम पे, देखो कितने टाइम में, 12 मिनट में आया है। तो 12 मिनट आप ट्रेड लेते ही आप अगर बोलोगे कि मेरा टारगेट आ जाएगा, तो नहीं है। मतलब मिनिमम 12-15 मिनट आपको होल्ड करना है, देखना है, तो उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा। मेरा स्टॉप लॉस एंड टारगेट बहुत क्विक लेता है। देखो ये जो टारगेट आया है, ये कितने मिनट में, 8 मिनट में। ये जो टारगेट आया है 9 मिनट में। ये जो टारगेट आया है 7 मिनट्स में। ये जो टारगेट आया है 8 मिनट्स। ये जो टारगेट आया है देखो कितने में, 16 मिनट्स में। तो इतना टाइम तो देना चाहिए। अगर आप 1-2 घंटे में वेट कर रहे हो एंड आपको प्रॉपर सेटअप आपको मिल गया है, तो आपको मिनिमम टाइम तो देना ही देना चाहिए। मेरे ख्याल से आप अगर प्रॉपर टाइमिंग्स दोगे, तो एक ही और 2 ट्रेड आपका दिन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि आपको भी मालूम है एक कितना लॉट आपको आप ले सकते हो, कितना लॉट मार सकते हो। इसमें भी आप जानते हो कि ये सेकंड टारगेट में आपका कितना जाएगा एंड कितना आएगा। ये कितना लॉट साइज आप मैक्सिमम इम्प्रूव करके इसको इससे निकाल सकते हो। पूरे दिन का जो टेंशन है 1-2 ट्रेड में आप निकाल सकते हो। तो ऐसे ही ट्रेड होता है। दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।